एक गांव में चंदन रहता था। चंदन का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था हरिया। हरिया और चंदन के पास एक ही जमीन थी जिसमें दोनों मेहनत करते और अलग-अलग फसल उगाते और अपने घर का गुजारा चलाया करते थे। चंदन बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, लेकिन हरिया बहुत तेज और मक्कार। एक दिन की बात है कि चंदन अपने खेत से गांव वापस लौट रहा था। तभी अचानक से उसे बहुत तेज प्यास लगने लगी। उसे प्यास इतनी तेज लग रही थी कि वह घर तक भी पहुंच नहीं पा रहा था। तभी उसने देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक पानी का घड़ा रखा हुआ है। वह जल्दी से उस वृक्ष के नीचे आया और उस पानी के घड़े को उठाकर पीने लगा। तभी अचानक से उसे एक बूढ़ी अम्मा की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे वो उसे पुकार रही हो कि भाई मुझे पानी पिला दे, मुझे बहुत प्यास लगी है। चंदन बेचारा उस घड़े को लेकर पास में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर गया। उसमें जाकर देखा तो एक बूढ़ी अम्मा दर्द से कर्रा रही थी। वह एक चारपाई पर लेटी हुई थी और बहुत बीमार दिखाई दे रही थी। चंदन ने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ है? तब वह बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है, बस मैं पानी पीना चाहती हूँ। तेरा बहुत उपकार होगा अगर तू मुझे थोड़ा पानी पिला दे। तब चंदन ने उसी घड़े से और अम्मा को पानी पिला दिया। पानी पीकर बूढ़ी अम्मा को बहुत अच्छा लगा। वो बोली, बेटा अब मैं खुशी खुशी स्वर्ग को चली जाऊंगी, लेकिन मुझे तुम बहुत नेक दिल इंसान लगते हो, इसीलिए मैं तुम्हें एक ऐसी राज की बात बताकर जा रही हूँ जो आज तक मैंने किसी को नहीं बताई। तब चंदन बोला, अम्मा ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप मुझे ही बताना चाहते हो? तब अम्मा ने कहा, बेटा जो बाहर नीम का पेड़ है उसके नीचे एक जादुई खजाना गड़ा हुआ है, तो उसे खोदकर निकाल ले और अपने साथ ले जा। उसमें एक संदूकड़ी निकलेगी जिसमें तू जो भी चीज डालेगा वह उससे पूरी भर जाएगी। जा जल्दी चला जा, नहीं तो कोई और यहाँ आ जाएगा। अब चंदन वहां से चला गया। उसने नीम के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद उसमें वही पिटारा निकल गया। चंदन उस पिटारे को लेकर अपने घर पहुंचा। उधर पत्नी बहुत चिंतित थी क्योंकि चंदन को काफी समय हो गया था और वो बहुत रात्रि में घर आया था। चंदन की पत्नी चंदन को देखते ही बोली, अजी आज इतनी देर कैसे हो गई? आप कहाँ रह गए थे? तब चंदन ने कहा, आज एक बूढ़ी अम्मा मिल गई। वो बेचारी पानी पीना चाहती थी। मैंने उन्हें पानी पिलाया और उन्होंने मुझे ये जादुई संदूकड़ी दे दी। उनका कहना है कि इसमें जो चीज भी डालोगे वह उससे भर जाएगी। चंदन के घर में एक मूंगफली का दाना था। चंदन की पत्नी उस मूंगफली के दाने को लेकर आई और जैसे ही उस संदूकड़ी में डाला तो वह मूंगफली के दानों से भर गई। दोनों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था क्योंकि ऐसा अचंभा उन्होंने पहली बार देखा था। यूं कह लो कि वो बहुत बड़ा चमत्कार था। अब तो चंदन की पत्नी घर में जिस चीज की जरूरत पड़ती उस संदूकड़ी में डाल देती और वह उससे भर जाती। ऐसे ही वो दोनों अपना गुजारा चला रहे थे, लेकिन चंदन ने कभी भी लालच नहीं किया। उसे जिस चीज की आवश्यकता होती वह उसी को उस संदूकड़ी में डाल देता। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन चंदन के घर में अनाज का एक दाना न था। वह बड़ा दुखी हुआ
कि आज भोजन कैसे बनेगा। उसने सोचा कि इस संदूकड़ी को आज जंगल ही लेकर चलता हूँ और खेत से एक अनाज का दाना तोड़कर इसमें डाल दूंगा और फिर मेरे पास काफी अनाज हो जाएगा। वह जब अपने खेत पहुंचा तो वहां पर उसकी फसल ठीक से पकी नहीं थी। अभी उसमें थोड़ा सा कच्चापन बाकी था। उसने सोचा, अगर ये दाना मैंने इसमें डाल भी दिया तो इसका मैं उपयोग नहीं कर पाऊंगा। अब मैं क्या करूं? मैं अनाज का दाना कहाँ से लाऊं? तभी उसने देखा कि उसका भाई हरिया अपने खेत में गेहूं की कटाई कर रहा था। वह उसके पास गया और बोला, भाई मुझे एक अनाज का दाना दे दे। हरिया ने सोचा, ये एक अनाज के दाने का क्या करेगा, लेकिन फिर भी उसने उसे एक अनाज का दाना दे दिया। चंदन उस दाने को लेकर वहां से चल दिया, लेकिन हरिया का शैतानी दिमाग अब दौड़ने लगा। उसने सोचा, ये इस दाने का क्या करेगा, जरूर कुछ ना कुछ चक्कर है। वह उसके पीछे पीछे चल दिया। हरिया एक पेड़ के पीछे छिपकर सब देख रहा था। उसने देखा कि चंदन ने उस पिटारी में वो अनाज का दाना डाला और देखते ही देखते वो अनाज से भर गई। हरिया को ये जानने में तनिक भी देर न लगी कि ये जरूर जादुई पिटारा है। वह सब कुछ छोड़कर अपने घर गया और अपनी पत्नी से सारी बात बता दी। पत्नी भी हरिया की तरह चालाक और लालची थी। उसने अपने पति से कहा, देखो जी, तुम वो पिटारा कैसे ना करके चुरा लो, फिर हम उसमें एक नोट डालेंगे और हमारे पास बहुत सारे रुपए हो जाएंगे। हरिया ने ऐसा ही किया। जब रात को सभी गांव वाले सो गए तब वह चंदन के घर गया। उसने झांक कर देखा तो चंदन और चंदन की पत्नी सोए हुए थे और एक कोने में वह जादुई पिटारा रखा था। अब उसने उस जादुई पिटारे को उठाया और अपने घर आ गया। उसकी पत्नी ने तुरंत ही उसमें एक 10 का नोट डाल दिया। देखते ही देखते वह नोटों से भर गई। दोनों का लालच बढ़ता ही चला गया। अब दोनों ने उसमें एकाएक नोट डालने शुरू कर दिए और बार बार उन्हें बोरी में भरना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने 2-3 बोरी भर ली और बड़े बड़े सपने देखने लगे कि हम इस गांव के सबसे रईस आदमी बन जाएंगे, फिर हमारे पास किसी चीज की कोई कमी ना होगी। अगली सुबह जब चंदन उठा तो उसने घर में जादुई पिटारे को ढूंढा, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। अब उसे समझ में आ गया कि हो ना हो मेरा जादुई पिटारा कोई चोरी करके ले गया। वह बेचारा बड़ा उदास था। जब वह रास्ते में जा रहा था तो तभी उसे हरिया मिल गया। हरिया ने चंदन को देखते ही पूछा, क्या बात, आज बड़े सहमे से दिखाई देते हो, कुछ चिंता वाली बात है क्या? चंदन बोला, नहीं भाई, सब ठीक है। तुम्हारे खेत में अनाज कैसा हुआ? फसल तो बहुत अच्छी थी, क्या तुम खुश नहीं हो? तब हरिया बोला, अरे मुझे अब खेत से क्या लेना देना, मेरे तो मजे हैं। लेकिन वह तुरंत ही सहम गया कि ये मैंने क्या बोल दिया। अब तो चंदन को पता चल जाएगा कि जरूर कोई ना कोई बात है। तभी उसने अपनी बात को घुमा दिया और बोला, अरे मैं तो मजाक कर रहा था भाई, खेत की मुझे बहुत जरूरत है, इसी से तो हमारा गुजारा चलता है। और वहां से निकल गया। लेकिन चंदन को उसकी बात कुछ अजीब लगी, इसीलिए उसने उसका पीछा किया और देखा कि जादुई पिटारा उसके घर में रखा हुआ था। चंदन ने भी जब रात हुई तो वह जादुई पिटारा वहां से चुराया और जाकर उसी नीम के नीचे दबा दिया जहां से उसने उसे निकाला था, क्योंकि
उसे लगा कि इस जादुई पिटारे का दुरुपयोग हो रहा है। वह उस जादुई पिटारे को दबाकर वहां से अपने घर चला गया। अब सुबह जब हरिया और हरिया की पत्नी उठे तो उन्हें जादुई पिटारा न मिला। अब वो दोनों चिंतित हो गए। अरे ये क्या हो गया? जादुई पिटारा कहाँ चला गया? हमने तो अभी कुछ ही नोट इकट्ठे किए थे जी, अब क्या होगा? तभी हरिया बोला, अरे चलो कोई बात नहीं, हमने जो बोरियां भरकर रखी हैं उन्हें लेकर आते हैं। जब वो दोनों अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ बहुत सारे चूहे तोड़ रहे थे। चूहों को देखकर वो दोनों हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि जरूर हमारी बोरियों में भरे नोट कट गए होंगे। जैसे ही उन्होंने बोरियों को खोला तो चूहों ने सारे नोट कुतर डाले थे। तभी कहा जाता है कि हमें ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब तो हरिया और हरिया की पत्नी जोर जोर से रोने लगे और अपने आप को कोसने लगे। हाय राम, हम इतने पैसे कमाकर भी गरीब ही रह गए। तो हमें कभी भी ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। जितने में हमारा गुजारा हो सके उसी में ईमानदारी से अपना जीवन बिताना चाहिए। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कहानियों के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।